जीव का कल्याण कैसे हो? बोले जब तक जीव मन वचन कर्म से भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं कर लेगा, कल्याण नहीं हो सकता। शास्त्रों का सार क्या है? भगवान के भजन में लग जाए। ईश्वर अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लेते हैं? बोले वो अपने भक्तों के लिए आते हैं। उनका आना और जाना हम जैसा नहीं है। हम लोग कर्म बंधन में पड़ के आते हैं और भगवान स्वेच्छा से अपने माता पिता चुनते हैं कि इनको माँ बनाना है, इनको पिता बनाना है, कहाँ जन्म लेना है, क्या लीला करना है, पहले सब निर्धारित कर लेते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु। हमारे जैसे माया में बंध के थोड़ी आते हैं या कर्मों में बंध के थोड़ी आते हैं भगवान, बल्कि कर्म बंधनों में पड़े हुए हम जीवों को इस भवकूप से निकालने के लिए आते हैं। जैसे एक व्यक्ति कुएं में गिर गया और दूसरा उसमें नीचे उतरा, तो क्यों उतरा? कुएं में तो दोनों है, पर एक गिरा है एक उतरा है। उतरा क्यों है? बोले जो गिर गया था उसको निकालने के लिए। तो हम इस भवकूप में कर्म बंधन में पड़ के गिर गए हैं और भगवान हमें इससे निकालने के लिए इस संसार में बार बार आते हैं। कितने अवतार हैं? बोले भगवान के अवतारों की कोई गणना नहीं है, अनंत असंख्य अवतार भगवान के हैं, पर मूल रूप से भगवान के 24 अवतार हैं। जीवन का परम लक्ष्य उन्हीं की प्राप्ति है। और श्री कृष्ण जब स्वधाम जाते हैं तो भागवत में उनका तेज विराजमान हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, चाहे किसी भी अनुष्ठान के माध्यम से हो, अपने धर्म के परिपालन से हो, भगवत प्रेम हमें प्राप्त हो जाए, यही जीवन का परम चरम लक्ष्य है। धर्मानुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासुया नोत्पाद्य जरतिम श्रम एवं ही केवलम। हमने खूब कथाएं सुनी, बड़े बड़े यज्ञ करे, बड़े बड़े अनुष्ठान करे, तीर्थ यात्राएं करी, पर भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो सब बेकार है। भगवत प्रेम ही सबसे मूल बात है। फिर कहते हैं कि मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूं जिससे भगवत प्रेम प्राप्त होगा। सोनक जी ने पूछा, ये भागवत जी की रचना व्यास जी ने क्यों की, कैसे की? तो सुनाया कि जब भगवान वेद व्यास प्रकट हुए, पहले उन्होंने वेदों के विभाग किए, पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, फिर भी उनके मन में कुछ असंतोष सा बना था कि अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। तो देव ऋषि नारद पधारे, कहा कि अब आप भागवत की रचना करो। अभी तक आपने धर्मों का निरूपण किया है, अब परम धर्म का निरूपण करिए। अभी तक आपने ये समझाया है पुराणों में कि क्या ना करें, अब ये बतलाइए कि क्या करें। अभी तक आपने मुक्ति के साधन बतलाए हैं, अब आप भक्ति का साधन बतलाइए। आप ऐसा प्रेम ग्रंथ लिखिए जो भक्ति से जीव को भर दे, भगवत प्रेम से भर दे। और फिर देव ऋषि नारद ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। मैं एक दासी का पुत्र था, संतों का संग मिला और 4 महीने जब वो चातुर्मास कर रहे थे, उनका सत्संग सुन सुन करके मेरा मन एकदम ऐसा भक्ति भाव से भर गया कि कहां तो मैं दासी का पुत्र था और कहां आज मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया। कितना बड़ा सौभाग्य।